लेट्स लर्न न्यू वर्ड्स, आओ नए शब्द सीखें। ये आप वोकैबुलरी के लिए है, जिससे कि आपका शब्दकोश बढ़े। गिवन बिलो इज द मीनिंग ऑफ वर्ड ग्रैंड। जो बिलो मीन्स नीचे जो दिया गया है वो कि शब्द ग्रैंड जो शब्द है उसका अर्थ है। ग्रैंड ये एक एडजेक्टिव है जिसका अर्थ है स्प्लेंडिड इन साइज और अपीयरेंस, मतलब दिखने में और आकृति में। साइज में मीन्स आकार में, वो जो चीज शानदार हो। सिमिलरली ठीक इसी तरह फाइंड मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द डिक्शनरी एंड यूज देम इन योर ओन सेंटेंस। इसी तरह आपको जो नीचे शब्द दिए गए हैं उनको आपको डिक्शनरी में से ढूंढना है और उनको अपने सेंटेंसेस में, वाक्यों में उसका प्रयोग करना है। टेक हेल्प फ्रॉम योर टीचर इन यूजिंग द डिक्शनरी। आप अपने अध्यापक की भी मदद ले सकते हैं डिक्शनरी को यूज करने में। फर्स्ट जो अपना वर्ड है वो है गोल्ड स्मिथ, जो कि एक नाउन है जिस हिंदी अर्थ जिसका है सुनार, जो गोल्ड का काम करता है। ए पर्सन हु मेक्स आर्टिकल ऑफ गोल्ड, एक ऐसा व्यक्ति जो गोल्ड से सामान बनाता है। वाक्य में प्रयोग देखेंगे कि रामदास इज ए गोल्ड स्मिथ, कि जो रामदास है बाय प्रोफेशन एक गोल्ड स्मिथ है। सेकंड जो वर्ड है इनविजिबल, जो कि एक एडजेक्टिव है जिसका अर्थ है दैट कांट बी सीन, कि जिसको हम देख नहीं सकते, अदृश्य, जिसको हिंदी में कह सकते हैं द फेरी मेड हरसेल्फ इनविजिबल, कि जो फेरी मीन्स जो परी होती है उसने अपने आप को इनविजिबल कर लिया, दृश्य कर लिया। थर्ड जो अपना वर्ड है प्राउडली, जो कि एन एडजेक्टिव है जिसका अर्थ है ए फीलिंग ऑफ प्लेजर और सेटिस्फेक्शन, कि एक खुशी और संतुष्टि की एक एहसास। वाक्य में प्रयोग देखेंगे कि दे प्राउडली वेव्ड देयर नेशनल फ्लैग, कि उन्होंने अपना जो राष्ट्रीय ध्वज था बहुत ही गर्व के साथ हिलाया। नेक्स्ट जो वर्ड है सडनली, जो कि एन एडजेक्टिव है जिसका अर्थ है क्विकली एंड अनएक्सपेक्टेडली, जल्दी से और बिना किसी, मतलब ऐसी चीज जो जिसकी उम्मीद ना हो। वाक्य में प्रयोग देखेंगे कि आई वोक अप सडनली, कि मैं जल्दी से अचानक से उठ गया। नेक्स्ट है एम्ब्रास्ड, एम्ब्रास्ड जो कि एक वर्ब है जिसका अर्थ है शाई, असेम्ड, शर्मिंदा होना। She was too embarrassed to speak in front of crowd. Next, let us do it. आओ इसको करें कि who said the following statements to whom? Who means किसने और whom means किसको, कि ये जो statements हैं वो किसने किसको कहा। कही मतलब ये बातें। फर्स्ट है we can make you the most amazing crown ever, कि हम आपके लिए सबसे अद्भुत क्राउन बनाएंगे, मुकुट। तो ये बात किसने कही थी? गोल्ड स्मिथ जो थे ना, उन्होंने एम्परर से, गोल्ड स्मिथ टू द एम्परर। सेकंड है विद दिस क्राउन आई कैन फाइंड आउट हु इज स्मार्ट एंड हु इज नॉट, कि इस क्राउन की सहायता से मैं पता लगा सकता हूं कि कौन स्मार्ट है और कौन नहीं है। ये जो स्टेटमेंट थी द एम्परर टू हिमसेल्फ, कि ये एम्परर ने खुद अपने आप से कही थी, वो सोच रहा था, उसने अपने मन ही मन में ये बातें सोची थी। इफ आई से आई कांट सी द क्राउन दे विल थिंक आई एम अनफिट फॉर माई जॉब, कि यदि मैं कहूंगा कि मुझे मुकुट दिख नहीं सकता तो वो सोचेंगे कि मैं अपनी जॉब के लिए, काम के लिए उपयुक्त, योग्य नहीं हूं, अनफिट हूं, अयोग्य हूं। तो ये जो स्टेटमेंट है द मिनिस्टर टू हिमसेल्फ, कि वो जो मिनिस्टर था वो उसने खुद अपने आप से मन ही मन सोचा। द एम्परर इजंट वियरिंग ए क्राउन, कि जो सम्राट है उन्होंने तो कोई क्राउन पहनना ही नहीं, कोई मुकुट पहनना ही नहीं।
तो ये जो स्टेटमेंट थी वो ए चाइल्ड इन द क्राउड टू द पब्लिक, कि जो भीड़ थी उसमें से एक बच्चे ने पब्लिक के सामने पब्लिक को कही। सेकंड जो पार्ट है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, जो नीचे जो क्वेश्चन है उनके अपने को आंसर देने। फर्स्ट जो क्वेश्चन है कि हु टोल्ड द एम्परर दैट देयर वाज नो क्राउन ऑन हिज हेड, कि हु मीन्स किसने कहा एम्परर को, सम्राट को, कि उसके सर पर कोई मुकुट नहीं है। किसने कहा था कि स्मॉल चाइल्ड टोल्ड द एम्परर दैट देयर वाज नो क्राउन ऑन दिस हिज हेड, एक छोटे बच्चे ने कहा था सम्राट को कि उसके सर पे कोई ताज नहीं था। सेकंड है व्हाट डू यू थिंक, कि आप क्या सोचते हैं कि नो वन टोल्ड द किंग दैट ही इज नॉट वियरिंग ए क्राउन, कि किसी ने राजा को क्यों नहीं कहा कि वो एक क्राउन मुकुट नहीं पहने हुए हैं। पीपल वर अफ्रेड टू स्पीक द ट्रूथ, कि पीपल वर अफ्रेड, कि लोग डरते थे, टू स्पीक, बोलने से, द ट्रूथ, बिकॉज, क्योंकि दे डिडंट वांट टू अपीयर फुलिश डिस और डिसलॉयल, कि वो नहीं चाहते थे कि वो राजा के सामने या किसी और के सामने मूर्ख साबित हो, या फिर उनको कोई कहे कि वो डिसलॉयल हैं, कि राजा के प्रति स्वामी भक्त नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वुड यू डू इफ यू वर ए मिनिस्टर ऑफ द एम्परर, कि ये एक क्वेश्चन इमेजिनेशन टाइप है कि यदि आप मिनिस्टर होते राजा के तो आप क्या करते। गिव रीजंस फॉर योर एक्शंस, कि आपको अपने एक्शन के रीजन भी देना है, कि जो भी काम आप करोगे उसके पीछे आपका क्या मोटिव है वो भी आपको बताना है। तो इफ आई वर ए मिनिस्टर, यदि मैं एक मिनिस्टर होता, आई वुड वर्क हार्ड, बी ऑनेस्ट एंड ऑलवेज आई पुट द पीपल फर्स्ट, कि मैं यदि मिनिस्टर होता, मंत्री होता, तो मैं वर्क हार्ड, बहुत कठोर मेहनत करता, कठिन, ऑनेस्ट, ईमानदार रहता है, एंड ऑलवेज, और हमेशा मेरी जो प्रजा है, पीपल है, उनको पहले रखता, कि सब हर चीज से पहले मेरी प्रजा का हित होता मेरे लिए, कि माई एक्शन वुड, इसके पीछे कारण क्या है कि ये मेरे जो काम है वुड हेल्प, मदद करते, मेक द किंगडम, साम्राज्य को बनाने में कैसा, स्ट्रोंग, ताकतवर, फेयर और निष्पक्ष एंड पीसफुल और शांत, कि मेरे काम से मेरा जो राज्य है वो शांत भी रहता और निष्पक्ष भी रहता और ताकतवर बनता। आई वुड स्टार्ट प्रोग्राम्स टू गिव फूड, एजुकेशन एंड जॉब्स टू द पुअर, और मैं ऐसे प्रोग्राम शुरू करता, कार्यक्रम से, जैसे कि भोजन देना, शिक्षा देना, या फिर गरीबों को नौकरी देना। इसके पीछे क्या कारण था, बिकॉज, क्योंकि एक गुड मिनिस्टर, जो एक अच्छा मंत्री होता है, थिंक अबाउट ऑल सिटीजन, क्योंकि एक जो मंत्री होता है वो अपने हर एक नागरिक के बारे में सोचता है, उनकी भलाई के लिए सोचता है। थर्ड जो अपना पार्ट है, फाइंड एंटोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द स्टोरी, कि अपने इस स्टोरी में जो आपने पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग जो शब्द दिए गए हैं उनके एंटोनिम्स, इनसे विपरीत जो अर्थक जो शब्द है वो फाइंड आउट करने हैं। सबसे पहले जो शब्द है फुलिश, मीन्स इसका अर्थ होता है मूर्ख, इसका अपोजिट जो है एंटोनिम हो जाएगा वाइज, बुद्धिमान। सेकंड है क्राई, मीन्स चिल्लाना,
इसका अपोजिट हो जाएगा लाफ मीन्स हंसना। सी जो है रोंग, रोंग मीन्स गलत, अपोजिट हो जाएगा राइट, ठीक, सही। डी है अगली मीन्स गंदा, इसका अपोजिट हो जाएगा ब्यूटीफुल मीन्स सुंदर। ई है ऑर्डिनरी, ऑर्डिनरी मीन्स साधारण, और इसका अपोजिट हो जाएगा स्पेशल, विशेष, खास। अगला पार्ट हम करते हैं फोर्थ। फाइंड आउट, फाइंड द सिनोनिम्स फ्रॉम द स्टोरी फॉर द फॉलोइंग वर्ड्स। इन जो नीचे शब्द हैं उनके लिए हमें सिनोनिम्स ढूंढने हैं। लेसन में से जो स्टोरी हमने पढ़ी उसमें से जो फर्स्ट है स्टार्ट, स्टार्ट में किसी भी काम को शुरू करना, इसका आ जाएगा सिनोनिम बिगिन, शुरू करना। अफ्रेड मीन्स डरना, और स्केर्ड मीनिंग भी डरना होता है। सी है क्वाइट, इसका आ जाएगा साइलेंट। डी जो है एक्टेड, इसका आ जाएगा सिनोनिम प्रिटेंडेड, दिखावा करना। फिफ्थ है द एम्परर्स न्यूज स्प्रेड वाइड एंड फार, कि दूर दूर तक जो सम्राट की जो खबर थी वो फैल जाती है। एवरीवन केम टू नो अबाउट द गोल्डस्मिथ्स हु फूल्ड द एम्परर, और सबको पता चल जाता है कि जो सुनार थे उन्होंने सम्राट को बेवकूफ बनाया है। इमेजिन एंड राइट हाउ द न्यूज़पेपर हेडलाइन वुड बी लाइक, कि आप एक कल्पना कीजिए कि उस टाइम जो न्यूज़पेपर होंगे उनमें ये इस खबर की हेडलाइन कैसी होगी। इसको कर सकते हैं अपन कि कनिंग गोल्डस्मिथ ट्रिक एम्परर रॉयल कोर्ट रॉयल कोर्ट कोर्ट इन शोक। नेक्स्ट है गोल्ड स्मिथ द एम्परर न्यूज स्प्रेड अक्रॉस द किंगडम, कि गोल्ड स्मिथ ने जो एम्परर को मूर्ख बनाया, न्यूज स्प्रेड अक्रॉस द किंगडम, और ये खबर है जो पूरे साम्राज्य में फैल गई। अपन करेंगे चैप्टर चैप टेल दिस स्टोरी टू योर फ्रेंड इन योर वर्ड्स। ये जो स्टोरी है आपको अपने शब्दों में अपने दोस्त को सुनानी है। नेक्स्ट जो है वो ध्वल मयूरी लर्न लैंग्वेज, कि ध्वल मयूरी लैंग्वेज कैसे सीखते हैं वो, कि the emperor asked the minister to issue a letter to the trickers allowing them to make the crown, but the minister made some punctuation error in this letter, कि एम्पर ने मिनिस्टर से कहा कि जो ट्रिकर्स हैं जिन्होंने छला था उनके लिए एक लेटर बनाए, आदेश देते हुए कि वो मुकुट बनाए। बट द मिनिस्टर, परंतु जो मिनिस्टर थे उन्होंने सम पंचुएशन एरर, कि कुछ पंचुएशन मार्क
में गलती कर दी इस लेटर में बनाने में। तो वो देखेंगे क्या कि करेक्ट द पंचुएशन एरर्स एंड रीराइट द लेटर इन द बॉक्स बिलो, कि ये पंचुएशन मार्क आपको ठीक करने, जैसे कोई कैपिटल लेटर है, कोमा है, फुल स्टॉप है, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है या इंटरोगेटिव मार्क है, ये अपने को सही जगह लगाने हैं। डियर गोल्डस्मिथ्स, अब जो डी ये सही है, गोल्डस्मिथ्स का जी बड़ा आ जाएगा, फिर इसे यहाँ गोल्डस्मिथ्स के बाद कोमा लगाना है। नेक्स्ट करते आई, हमेशा हर जगह यदि अकेली आ रही है तो हमेशा वो कैपिटल ही आएगी, तो आ जाएगा आई एम अलाउइंग, एक स्मॉल आएगा, और वाई और यू ओ यू भी दोनों स्मॉल आ जाएंगे, तो आई एम अलाउइंग यू टी ओ, ये ओ है वो भी स्मॉल लेटर में आएगा। मेक का भी एम ए के ई, ये भी दो स्मॉल लेटर्स में आएंगे। ए क्राउन भी सी स्मॉल में आएगा। फॉर मी, क्योंकि स्टेटमेंट है इसलिए ये इंटरोगेशन मार्क नहीं आएगा, फुल स्टॉप आएगा। सेकंड है ये क्योंकि फर्स्ट लेटर है सेंटेंस का, फर्स्ट क्योंकि फर्स्ट लेटर है ये सेंटेंस का, तो ये वाई जो है वो कैपिटल आ जाएगा, वाई ओ यू, यू आ जाएगा। विल, ये डबल एल है वो भी स्मॉल आ जाएगा। बी पेड, ए है जो वो भी स्मॉल आ जाएगा। इन गोल्ड, जी है वो भी स्मॉल आ जाएगा। फॉर दिस, दिस का टी स्मॉल आ जाएगा, और जॉब के ये सब स्मॉल लेटर्स आएंगे। फुल स्टॉप आ जाएगा, ओ कैपिटल आ जाएगा, और मिनिस्टर्स एम जो है वो छोटा आएगा। मिनिस्टर्स विल कीप, कीप का भी जो है वो सारे स्मॉल लेटर। चेक ऑन योर वर्क, फिर ये सेंटेंस समाप्त हो गया, यहाँ फुल स्टॉप आ जाएगा। नेक्स्ट, क्योंकि सेंटेंस शुरू नया करना है, ये वंस द क्राउन इज डन, कोमा आ जाएगा, यू शुड गेट इट टू मी, फुल स्टॉप आ जाएगा।